नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित गर्ग और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम है किचन कैबिनेट और शैडो कैबिनेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किचन कैबिनेट क्या है। किचन कैबिनेट को इनर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है और ये उन कंट्रीज़ में पाई जाती है जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी सरकार अध्यक्षात्मक स्वरूप की जहाँ पर है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन कंट्रीज़ में पाया जाता है जहाँ पर जो कैबिनेट या एग्जीक्यूटिव होती है वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होती। और क्योंकि ये कैबिनेट पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होती, इसलिए ये इसके प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती। कैबिनेट सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होती है, क्योंकि इसका निर्माण राष्ट्रपति अपनी इच्छा से करता है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होता है वो जिसे चाहे उसे अपने कैबिनेट में शामिल कर सकता है। इसके लिए उसे जनता द्वारा इलेक्टेड होना या पार्लियामेंट का पार्ट होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं ये भी पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। और जो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट है इसके सामने कैबिनेट मिनिस्टर्स की पावर भी काफ़ी कम होती है। तो कई बार क्या होता है, जो ये प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति है ये इम्पोर्टेंट डिसीज़न जब लेता है तब कैबिनेट की सलाह ना लेकर जो इसके अनऑफिशियल एडवाइज़र्स होते हैं राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के, उनकी सलाह से भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न ले लेता है। अब इन अनऑफिशियल एडवाइज़र्स में इनके जो प्रेसिडेंट के खास लोग को शामिल किया जाता है, जिसमें इसके फैमिली मेम्बर्स या क्लोज़ फ्रेंड या अन्य भी शामिल हो सकते हैं। और जो ये किचन कैबिनेट है इस टर्म का उपयोग सबसे पहले एंड्रयू जैक्सन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे इनके अपोनेंट्स के द्वारा किया गया था। और ये जो ऑफिशियल कैबिनेट है यानी जो रियल कैबिनेट है इसकी पावर को कम कर देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो डिसीज़न इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने में कैबिनेट की सलाह ना लेकर अपने अनऑफिशियल एडवाइज़र्स की सलाह ले लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शैडो कैबिनेट क्या है। तो शैडो कैबिनेट उन कंट्रीज़ में एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पर वेस्टमिंस्टर सिस्टम या जिसे हिंदी में संसदात्मक स्वरूप भी कहा जाता है उस प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। यानी वे देश जहाँ पर जो कैबिनेट या एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का ही पार्ट होती है, उसी से ही पार्लियामेंट से ही कैबिनेट का निर्माण होता है और कैबिनेट पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी भी होती है। क्योंकि जो ये कैबिनेट होती है ये पार्लियामेंट से ही निर्मित होती है और इसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में बैठना भी पड़ता है और जो पार्लियामेंट में अपोजिशन है उसके सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके नेतृत्व में जो सीनियर लीडर है अपोजिशन के वो जो रियल या जो ऑफिशियल कैबिनेट है उसके सामने अपनी एक शैडो कैबिनेट भी खड़ी कर सकते हैं, जो अपने में पोर्टफोलियो भी डिवाइड करके यह डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से मिनिस्टर से कौन क्वेश्चन आंसर करेगा। और यह जो अपोजिशन है उनमें लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाता है और साथ ही जो कैबिनेट है उसको और अधिक रिस्पॉन्सिबल भी बना देता है। भारत में यह सेंटर में क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है इसलिए थोड़ा मुश्किल माना जाता है, परंतु कई राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में, एमपी में, गोवा में शैडो कैबिनेट बनाने के प्रयास किए जा चुके हैं। धन्यवाद।